जी, तो कल हमने देखा था 10, 11 और 12 3 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम देखते हैं हमारा 13 और 14 अध्याय। तो आप लोग सबसे पहले बताइए 13वां अध्याय का नाम क्या है हमारे? क्षेत्र 13वें क्षेत्र अध्याय। क्षेत्र क्षेत्र जी, के विभाग योग। जी, और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है ये भी बता दीजिए, टाइप कीजिए आप लोग। क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग जो हमारा 13वां अध्याय है उसमें कितने मंत्रों का वर्णन किया गया है ये बताइए। कोई भी एक जने माइक ऑन म्यूट करके बता दीजिए। नहीं, गलत है, 42 गलत है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। जी, इसमें है टोटल 34, 34 34 मंत्रों का इसमें उल्लेख मिलता है। तो हमारा है क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, इसको आज हम देखते हैं। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए स्क्रीन। नहीं, ये और नीचे ले आइए जिसमें वर्णन है ना, एक एक अध्याय के बारे में बताए हैं। ये तो इंट्रो है। हाँ, इसमें आपको 13वां अध्याय जहां दिखेगा वहीं स्टॉप कर दीजिए। मैं आप लोगों को इसमें सर ने जो बताया है उसमें से भी बताऊंगी, और प्लस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे एग्जाम पर्पज से जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, वो भी मैंने लिया हुआ है। तो सब लोग, आप लोग अपने अपने बुक्स खोल के रखिएगा, उसमें भी आप लोग टिक मार्क करते जाइएगा। जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, सबको जानना चाहिए, तो मैंने इंक्लूड कर दिया है वो। मेरी वॉइस वॉइस क्लियर है ना सभी को? जी हेलो। जी। जी दीदी, जी आ रही है मैडम। जी दीदी। हाँ जी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 13वां का पहला श्लोक। मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगी, सीधा अनुवाद बताऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा बुक में अपने। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्र दोनों के बारे में वो अर्जुन जी को बता रहे हैं। कि इसमें कृष्ण जी बोलते हैं हमारा शरीर जो है वो क्षेत्र है। जिस तरह हम एक खेत में बीज को बोते हैं और बीज को उठने के बाद उसमें फल को उगने में क्या है, प्रकट होने में समय लगता है, वैसे ही हमारा ये शरीर है। इसमें बोए गए कर्म, जो भी हमारे कर्म करते हैं हम अपने इस जिंदगी में, वो सब चीज क्या है, कर्म संस्कार भी हमारे बीज रूप में ही होते हैं, जिनका फल अपने अपने समय पर क्या होता है, प्रकट होता है। जैसे हम कर्म करते जाते हैं वैसे हमारे सामने क्या होते हैं, वो सब चीज प्रकट होते जाते हैं। जिस प्रकार से किसान अपने खेत में बीज बोता है, फिर उसके अनुरूप उसको एक समय लगता है ना फल को उगने के लिए, तो वैसे ही हमारा ये क्षेत्र जो हमारा शरीर बताया गया है इसमें, वही चीज इसमें बता रहे हैं कृष्ण भगवान। जो अपने समय पर ही क्या होता है, वो फल हमारे प्रकट होते हैं। इसलिए हमारे शरीर का नाम क्या कहा गया है, इसमें क्षेत्र कहा गया है। जो इस बात को जानता है कि क्षेत्र क्या है, मतलब क्षेत्रज क्या है, इस बात को जो जानता है वो क्या हो जाता है, क्षेत्रज। इसमें दो प्रकार से बताया गया है इन्होंने, कि जो हमारे कर्म संस्कार होते हैं और जो शरीर में हम जो करते हैं अच्छे बुरे जैसे भी कर्म, वो हमारे समय के अनुरूप हमें जो प्राप्त होते हैं वो क्षेत्र होते हैं। और जो उसको क्षेत्र को जो जानता है वो क्या हो जाता है, वो क्षेत्रज कहला जाता है। मतलब जानने का मतलब है कि इस बात में तत्व को, मर्म को जानना, उसके गुण रहस्य को जानना कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके तत्व को जो ज्ञानी पुरुष जो जान पाते हैं ना, ज्ञानी लोग, ज्ञानी मनुष्य, ऐसे उनको जो जानकार होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, क्षेत्रज बोला जाता है। जिस तरह से किसान अपने खेत का ध्यान रखता है, वैसे ही हमारे शरीर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल की प्राप्ति होगी। जैसे किसान अपने खेत में एक उन्नत किस्म का बीज को बोता है तो उसको फल अच्छी तरफ से प्राप्त होते हैं, उसके जो भी अन्न है अच्छे उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब उसने सड़ा गड़ा वाला अपने अन्न खेत में बोए होंगे तो उनको अच्छे फल की प्राप्ति कहाँ होगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य हम बता रहे हैं, क्षेत्र मतलब कि हमारा इसमें होता है शरीर या फिर जीवात्मा और प्रकृति। और क्षेत्रज का तात्पर्य होता है आत्मा या फिर पुरुष। ऐसे इन्होंने कृष्ण भगवान ने इसमें संबोधित किया है। हमारा पहला नंबर का हो गया। उसके बाद आप लोग आइएगा इसमें चौथे नंबर के श्लोक में। इसमें तो सर नहीं बताया है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। दीदी एक बार रिपीट करना, ये आत्मा और पुरुष वाला क्या है? हाँ, क्षेत्र मतलब की होता है शरीर, जीवात्मा और प्रकृति।
ओके और क्षेत्रज होता है आत्मा और पुरुष। ओके। फिर ये उसके बाद क्वेश्चन भी हम आया लोग था दीदी, अभी बीच में भैया ने क्वेश्चन हाँ, पूछा था टेस्ट में। टेस्ट में भी आया है और ये हमारे यूजीसी नेट एग्जाम 2019 है शायद। हाँ, हाँ उसमें भी आ चुका है ये। ओके जी, अब उसके बाद हम लोग चौथा नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें बता रहे हैं कृष्ण भगवान, मतलब इसका तो पूरा अगर 34 के 34 अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा स्टोरी जैसे है, लेकिन हमको पूरा नहीं पढ़ना है, रिवीजन के पर्पज से या प्लस एग्जाम के पर्पज से है, तो मैं बीच बीच का इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रही हूँ। फिर उसके बाद चौथे नंबर के श्लोक में बताते हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि जो है इस क्षेत्र और क्षेत्रज को बताते हैं। मतलब ये बहुत समय से चले आ रहा है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज क्या है करके ना, हमारे जो ऋषि मुनि है वो बताते आ रहे हैं। कितने ही विविध प्रकार के मंत्र बताए गए हैं क्षेत्र और क्षेत्रज के बारे में। यहाँ पर यह ब्रह्म सूत्र में भी वेदों के द्वारा भी यह क्षेत्र और क्षेत्रज के तत्व को बताया गया है। अब उसको कृष्ण भगवान जो हमारे सामने क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। मतलब कि उस समय तो अर्जुन जी के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, जो वेदांत महर्षियों द्वारा सुना हुआ ब्रह्म सूत्र में बताया गया है, जो वेद और गीता का वेद और उपनिषद का जो सार है ना, वही तो हमारा गीता है। तो वो सब चीज में क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज का वर्णन पहले से बता चुके हैं, जिसको वो हमारे सामने फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्ण जी अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सबको इसका ज्ञान दे रहे हैं कि तुम जानो तो सही क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज क्या है, फिर उसके हिसाब से अपना कर्म करो और अपने आगे के जीवन को, आगे के जन्म को उसको सुधारो। तुम ऐसे करके उसमें बता रहे हैं कि ये सब चीज तो ब्रह्म सूत्र में भी है, तुम्हारे उपनिषदों में भी है, ये चीज वेदों में भी है, जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, लेकिन ये हमारे इतिहास काल से क्या हो रही है, चली आ रही है, ये चीजें हैं। ऐसे इसमें उनको बताते हैं। फिर उसके बाद आप लोग पांचवा और छठवां नंबर का आप एक साथ देखिएगा। इसमें अब बता दिए कि क्षेत्र क्या है, मतलब क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, और इसको तुम यहाँ से भी इसको ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि क्षेत्र का स्वरूप क्या है। ठीक है, बोलते हैं केशव आपने बता तो दिया ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज क्या है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब इसका स्वरूप क्या है। तो फिर भगवान इसमें बताते हैं कि हमारे जो पांच महाभूत हैं, अहंकार है, बुद्धि है, मूल प्रकृति, और इसमें हमारी जो इंद्रियां हैं, एक मन है, पांच इंद्रियां हैं, और विषय है, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह, पिंड है, चेतना और घृति। इस प्रकार के विकारों से सहित है हमारा जो ये क्षेत्र क्या है, हम शरीर है हमारा, तो ये सब चीज से ही तो मिलके बना हुआ है ना, सब चीज हमारे अंदर विद्यमान है। तो इन विकारों से क्या है, हमारा शरीर सहित है, मतलब वो चीज से भरा हुआ है, परिपूर्ण है, जिसको मैं अभी आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। ये क्षेत्र का ये स्वरूप है, आप जान लीजिए। ऐसा जो होता है तो समझिए कि वो क्षेत्र है, हम मनुष्य हैं, शरीर है हमारा, तो हमारे अंदर ये सब चीजें, ये सब क्वालिटी हमारे अंदर विद्यमान है। फिर उन्होंने 5 और 6 नंबर में बता दिया कि क्षेत्र का स्वरूप क्या है। फिर उसके बाद वो अपना क्षेत्रज के बारे में बताते हैं। इसमें है 7 और 8 नंबर का श्लोक, आप लोग देखिएगा। इसमें बताते हैं, ठीक है आपने क्षेत्र का स्वरूप तो बताया, अब क्षेत्रज के बारे में बताइए कि अब वो कैसा है, कैसे जाने। फिर इसमें बताते हैं कि इसमें अभिमान का अभाव होगा, दंभचरण का अभाव होगा, किसी को न सताना, क्षमा भाव होगा, मन वाणी की सरलता होगी, श्रद्धा होगा, भक्ति से गुरु की सेवा करना, शौच, शौच से तात्पर्य यहाँ पर अंदर की शुद्धता प्लस बाहर की शुद्धता, हमें दोनों प्रकार की चीज इसमें चाहिए। और स्थैर्य होगा, निग्रह होगा, और अहिंसा होगा। फिर उसके बाद लोक परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होगा, ना हमें अभी ना कभी, मतलब हमारे अंदर आसक्ति होगी ही नहीं होगी, मतलब किसी भी प्रकार की मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये वाला भावना हमारे अंदर नहीं होगा। और बताते हैं अहंकार का अभाव होगा, हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, मुझे ये आता है वो आता है, मैं सबसे परिपूर्ण हूँ, मेरे मेरे सामने तो सब छोटे हैं, ये सब भावनाएं क्या होंगी हमारे सामने, तुच्छ हो जाएंगी, वो सब विलीन हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। और फिर उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व रोग आदि से दुख और दोषों का बार बार विचार करना, कि ये सब चीज आते तो आते क्यों है हमारे अंदर, ये सब चीजों का जब हम बार बार विचार करते हैं ना, तो वही हमारा क्या है, क्षेत्रज है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब क्षेत्रज को हम आत्मा और पुरुष से तात्पर्य इसको संबोधित करके बता रहे हैं इस हमारे 13वें अध्याय में। तो ये सब चीजें जो हमने क्षेत्र में जो क्वालिटियां हैं ये बिल्कुल नहीं रहेंगी, और प्लस हमारे अंदर जो जितने भी सद्गुण वाले विचार हैं, सद्भावनाएं हैं, जिससे हमारा सतोगुण ऊपर उठेगा, ऐसे ऐसे चीज हमें करना है, ना कि हमें सांसारिक प्रवृत्ति में फंसना है। सांसारिक प्रवृत्ति में फंस के हम वही लोभ मोह क्रोध में सब फंसे रहेंगे, इंद्रियों के में, अहंकार में फंसे रहेंगे, तो हम तो क्षेत्रज के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वही
चीज बता रहे हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्र दोनों में ये सब डिफरेंस है, जिसको आपको जानना है। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा 11वां नंबर का श्लोक इसमें दिया हुआ है। इसमें ज्ञान और अज्ञान के भेद को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कि अब आप जानिए कि ज्ञान और अज्ञान में भेद क्या है। इसमें बताते हैं अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान का तात्पर्य होता है एक वस्तु जो हमें आत्मा की ओर ले जाए, आत्मा के अलावा हमें कुछ भी दिखाई ना दे, सर्वोपरि वो आत्मा है, वही सब कुछ है, वही करता है, धरता है, पालन करने वाला है करके हमें अध्यात्म ज्ञान कराए। और एक होता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब कि परमात्मा से साक्षात्कार होना, परमात्मा को देखना कि सब कुछ जो है परमात्मा ही है, उसी में हमें लीन होना है, उसी के आगे हमें हर चीज को करना है करके ये सब चीज का जो हमें ज्ञान होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। तो हमें अध्यात्म ज्ञान करना है और तत्व ज्ञान जो हमें परमात्मा का साक्षात्कार कराए, ऐसे ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। और इसके विपरीत जो भी चीज होंगी जो हमें अधोमार्ग की ओर ले जाएंगी या उस परमात्मा का हम उसमें हम लीन नहीं होंगे, सिर्फ कामना आसक्ति के हिसाब से की पूजा पाठ करेंगे, जो भी भक्ति भाव करेंगे, और जो भी है यही जन्म है, इसी में खाओ पियो ऐश करो, ऐसे वाला प्रति जब हमारे अंदर अज्ञानता रहेगी तभी तो हम ऐसा सोचेंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि ज्ञान यह अध्यात्म ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान होता है, जिससे तुम आत्मा को जानोगे और मुझ परमात्मा को जानोगे। और अज्ञान जो है, जो ये मेरे तक पहुंचने के जो मार्ग है उनसे तुमको भटकाएंगे, तुमको विपरीत दिशा में लेके जाएंगे, वो क्या हो जाती है, हमारी अज्ञान हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखिएगा 12वें नंबर के श्लोक में, इसमें गे क्या है, गे मतलब कि जानने योग्य जो चीज है वो क्या चीज है बता रहे हैं। तो इसमें बताते हैं कि परम ब्रह्मा अनादि वाला जो जानने ही गेय है, मतलब एक ही चीज है जो परम ब्रह्मा साक्षात्कार है, उसी को हमें जानना है और उसी में ही हमें लीन होना है, उसी के आगे हमें अपना सर्वस्व निछावर करना है। ऐसे इसमें भगवान बता रहे हैं कि सब चीज क्या है, परम ब्रह्मा ही है। फिर उसके बाद आप लोग 14 नंबर का श्लोक देखिएगा। इसमें बता रहे हैं आसक्ति रहित होकर, आसक्ति रहित होने पर सब धारण पोषण करने और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला, मतलब कि वो जो परम पिता परमात्मा है या फिर आत्मा है या फिर पुरुष है, वो तो सब आसक्ति से रहित है, वो सब चीज से परे है, वो तीनों गुण से वो परे है। लेकिन हम सब उन्हीं से तो निकले हुए हैं, उन्हीं वही हमारा पालन पोषण वही कर रहे हैं। तो निर्गुण होने पर भी वो गुणों को भोगने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे प्रकट हुए हैं, तो हमारे अंदर जो भी चीज है थोड़ी बहुत तो गुणों का प्रभाव उनको भी पड़ रहा है, गुणों को भोग रहे हैं। सब होते हुए भी वो निर्गुण है, मतलब सब उन्हीं से निकले हुए हैं, फिर भी उस चीज से वो निराकार है, उसी में है। ऐसा इसमें बता रहे हैं कि वो आसक्ति से रहित होने पर भी सबको धारण कर रहे हैं, पोषण करने वाले हैं। वो कौन, आत्मा या फिर परम ब्रह्मा, इसमें ऐसे बताते हैं। फिर उसके बाद आप देखिएगा 15 नंबर का श्लोक इसमें दिया हुआ है। वह सब भूतों में मतलब हम जैसे पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, सभी प्रकार के जो भूत हैं उनमें बाहर भी है भीतर भी है, चर में भी है अचर में भी है, वही सूक्ष्म भी है और सूक्ष्म इस रूप में भी है, अव्यज्ञ है तथा समीप भी है और दूर भी है। ऐसे ही हमारे ना ईशावास्य उपनिषद में और श्वेताश्वत उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, बृहद्रणायक उपनिषद में, ऐसे ही हमें उस आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि वो हमारे अंदर भी है बाहर भी है, चर में भी है अचर में भी है, और वो हमारे दूर भी है समीप भी है। वो अगर हम महसूस करें तो हमारे अंदर ही है, अत्यंत समीप है हमारे, और अगर हम अज्ञानतावश उस चीज को मानने लग गए तो हमारे बहुत दूर भी स्थित है वो। तो वही चीज इसमें बता रहे हैं कि वो कैसा है, वो जो परमात्मा है, वो आत्मा है, वो किस प्रकार से है करके इसमें उसके स्वरूप को इसमें बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा 17 नंबर का श्लोक इसमें इसमें बता रहे हैं परमात्मा इति सर्वस्यम, मतलब हृदय में विशेष रूप से इसकी स्थिति है। इसमें वही चीज बताया गया है कि परम ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति है एवं माया से अत्यंत परे है, मतलब ज्योतियों का भी ज्योति है, मतलब कि हर चीज में वो क्या है, सर्वपरे है, जो ज्योति है उससे भी वो ऊपर उठ के है, वो ज्योतियों का भी वो ज्योति है, और इस माया से, मोह माया जाल जंजाल से क्या है, वो अत्यंत परे है, इनसे उनका कोई तात्पर्य नहीं, कोई लगाव नहीं है, इनसे उनका जुड़ाव ही नहीं है। पर परमात्मा बोध स्वरूप मतलब कि ज्ञान स्वरूप से जानने योग्य है वो। अब हम उसको ऐसे ही नहीं जान सकते, जब उस चीज को हम जान लेंगे, उस ज्ञान हम उस मार्ग में चलेंगे और हमें ज्ञान हो जाएगा क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या अज्ञान है क्या ज्ञान है, तभी हम उनको क्या करेंगे, जान पाएंगे। कैसे जानेंगे हम, तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान से हम उनको क्या प्राप्त कर पाएंगे।
ज्ञान जब हमारे अंदर आएगा तभी तो हम तत्व ज्ञान को जान पाएंगे, उसके पश्चात ही हम उस परमात्मा को जान जाएंगे। वो हमारे कहाँ पर है, हृदय में विशेष रूप से स्थित है वो। तो यहाँ पर गीता के अकॉर्डिंग परमात्मा का या फिर आत्मा का, परम ब्रह्म का स्थान कहाँ पर बताया गया है, हृदय में बताया गया है। फिर आप लोग श्लोक नंबर निकाल लीजिएगा 18 नंबर का। जी अब इसमें देखते हैं 18, मेरे भक्त। इस का तात्पर्य है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और स्वरूप को तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो क्षेत्र को जानेगा पहले, फिर उसमें क्या क्या विकार है उसको जानेगा, फिर उसका क्षेत्रज्ञ को जानेगा कि हाँ विकार रहित होना है तो हमें क्षेत्रज्ञ के अनुरूप रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस स्वरूप का साक्षात्कार कर लेगा। वो स्वरूप का साक्षात्कार करके उस तत्व को जानने लगेगा कि हाँ इससे मुझे आगे बढ़ना है, और उस भगवान के स्वरूप को, परम ब्रह्म के स्वरूप को मुझे पाना है करके जब जानने लगेगा, तभी हम क्या है उस परम पिता परमेश्वर या फिर उसके स्वरूप को या फिर आत्मा को हम क्या होंगे, जानने लगेंगे। उसके पहले सब चीज हमारे अंदर अज्ञाकार और दंभचारिणी, ये सब चीज हमारे अंदर भाव भरी रहेगी, अज्ञानता रहेगी, तो हम उस परम ब्रह्म को जान नहीं पाएंगे। ऐसा इसमें 18 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा 19 नंबर का। इसमें बता रहे हैं प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। अनादि मतलब हमेशा से विद्यमान है ये, ना ये कभी खत्म होते हैं, ना कभी ना इनका उत्पत्ति होती है, ना विनाश होता है। ऐसा है कि ये हमेशा से विद्यमान है। और ये राग द्वेष को भी त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होती है। ये प्रकृति और पुरुष दोनों क्या है, अनादि है, हमेशा से विद्यमान है। और राग द्वेष जितने भी हमारे चीजें हैं, सब चीज कहाँ से होती है, प्रकृति हमारे त्रिगुणात्मक है, तो वहीं से चीज क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ऐसा 19वां नंबर के श्लोक में ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं 20वां नंबर का श्लोक। इसमें कार्यकरण का सिद्धांत बताया गया है, कैसे होता है करके। तो इसमें बता रही है कार्य। कार्य से तात्पर्य है हमारा शरीर या देह। इसके अंतर्गत आती है हमारी पंच महाभूत, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। ये सब चीज हमारे क्या है, कार्य है। और करण अगर देखते हैं तो इसमें हमारी इंद्रियां, जैसे कि बुद्धि, अहंकार, मन तथा स्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, ये सब हमारे करण के अंतर्गत आएंगे। ये तो कार्य और करण को उत्पन्न करने का हेतु ही क्या है, प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, वहीं से सब चीज क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो उसी चीज को बता रहे हैं कि कार्य और करण, ये दोनों के कारण, दोनों के उत्पत्ति का कारण क्या है, प्रकृति है। जीवात्मा सुख और दुख को भोक्तापन अर्थात हेतु का कारण जानता है। और जीवात्मा जो है इन दोनों को ही क्या है, भोक्तापन, इन दोनों को भोगता है। और भोक्तापन का कारण दोनों को क्या जानता है, किसको, कार्य और कारण का, जो जिसके संयोग का कारण क्या है, प्रकृति है। तो इसमें वही बताया गया है 20 नंबर में। फिर आप लोग निकाल लीजिए 22 नंबर का श्लोक। फिर इसमें बता रहे हैं परमात्मा का स्वरूप जो हमारे अंदर में विद्यमान है, उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसा है। वो साक्षी होने से उपदृष्टा है। मतलब कि उपदृष्टा का तात्पर्य होता है सबूत, होता है विटनेस होता है। तो साक्षी होने पर हमारे शरीर में वो है, उसका उपदृष्टा है, वो सबूत है। वो यथार्थ समिति देने वाला होने से वो अनुमंता है। अनुमंता का तात्पर्य होता है सम्मति देने वाला, मतलब सहमति दे रहा है वो। तो हमारे शरीर के अंदर में कैसा स्वरूप है उसका, अनुमंता है। और भरता, भरता का तात्पर्य होता है धारण करना, पोषण करना। तो हमारे शरीर को वो पालन पोषण करता है, धारण किया हुआ, तो इस कारण से वो भरता है वो। फिर उसके बाद कहते हैं भोक्ता। तो जीव रूप में है वो, इसलिए वो भोक्ता है। वो भोक्तापन का उसमें गुण है, क्योंकि जीव रूप में विद्यमान है, तो भी वही तो भोगेगा ना उस शरीर को। फिर उसके बाद बताते हैं ब्रह्मा आदि का स्वामी होने के कारण वो महेश्वर है वो। और जिसको हम जानकर क्या होते हैं, हमें शुद्ध और सच्चिदानंद घन होने पर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। पुरुष से भी परे इसमें परमात्मा को बताया गया है। परमात्मा संसार का ऐसा है जो पुरुष से भी परे है। क्योंकि पुरुष तो अब उसके बाद की अवस्था है, परमात्मा तो सर्वपरि अवस्था में है, ऊपर स्थित है वो। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, ये पुरुष आ जाता है। तो पुरुष से भी क्या है, परे परमात्मा है, इसमें बताया गया है यही। फिर आप लोग देखिएगा 24 नंबर का श्लोक। इसमें
इसमें 24 और 25 को एक साथ बताया गया है। इसमें 4 प्रकार की चीजें बताई गई हैं, जो भगवत प्राप्ति के उपाय भी बोल सकते हैं इसको, या फिर मोक्ष के 4 मार्ग भी बोल सकते हैं। अगर इसका सामनार्थी शब्द के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 24 और 25 को आप लोग एक साथ देखिएगा इसमें। तो इसमें बताया गया है ध्यान के द्वारा हृदय में, भगवत प्राप्ति के पहला उपाय क्या है, ध्यान के द्वारा हमें हृदय में, और ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग द्वारा मतलब कि सांख्य योग, पहले ध्यान के द्वारा देखना है, फिर उसके बाद ज्ञान योग के द्वारा देखना है, फिर उसके बाद कर्म योग के द्वारा। ये तीनों चीज तो उन्होंने 24 नंबर के श्लोक में बता दी कि तीनों तो भगवत प्राप्ति के उपाय है ही। लेकिन अगर आप तीनों को भी नहीं कर पा रहे हो, आप ध्यान भी नहीं लगा पा रहे हो, ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, कर्म द्वारा भी उस भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे। चौथा उपाय आप सुनिए कि तत्व को जानने वाले पुरुषों को सुनकर, श्रवण करके भी आप उस भगवान को या फिर भगवत को या परम ब्रह्म को आप पा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ध्यान के द्वारा ही ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा ही या कर्म योग के द्वारा ही प्राप्त करो। अगर जो अच्छे पुरुष रहते हैं, श्रद्धावान रहते हैं, जो अच्छे आचरण में चलते हैं, जिनका सतो मार्ग एकदम प्रबल, सतो गुण जिनका प्रबल है, आप उनके श्रवण को भी सुनते हो, उनके प्रवचनों को भी सुनते हो, तो आप इस काबिल बन जाते हो कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु परायण को निसंदेह तर जाता है। जो सुनने वाला रहता है, जो अच्छी चीजों को सुनता है, वो क्या होता है, मृत्यु परायण होने पर भी निसंदेह वो तर जाता है। मतलब वो अगर मृत्यु के लाइन में वो खड़ा हुआ है, लेकिन वो अगर वो सच्ची चीजों का अनुसरण करता है, सच्ची व्यक्ति के संगति में रहता है, अच्छे से संगति में वो रहेगा और उसके सब चीजों का पालन करेगा, उसके अनुसरण करेगा, और मतलब भगवान के गुणों का गुणगान करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो मृत्यु को भी वह निसंदेह तर जाता है, फिर उससे पार हो जाता है। ऐसे इसमें बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन जी को। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है क्षेत्र और क्षेत्र विभाग। कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि क्षेत्र जो है वो शरीर है, जो पूरी सभी मोह माया जाल, अहंकार, पंच महाभूत, इसमें सब चीज में हमारे घिरा हुआ है। और आत्मा मतलब क्षेत्र से तात्पर्य है आत्मा है, जो शुद्ध है, निराकार है। उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें इस सब चीज को छोड़ना है और उस मार्ग में चलना है, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के बताए हैं कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इन दोनों का मतलब कार्य क्या है, कारण क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, इसका स्वरूप कैसे होता है, ये सब चीज हमारे अंदर ही है। ये सब उसी परमात्मा से ही निकले हुए हैं, फलीभूत हुए हैं। लेकिन ये सब चीज के भेद को तुम जान के ही उस भगवान को प्राप्त कर सकते हो। फिर उसके लिए उन्होंने मार्ग भी बताए हुए हैं। ऐसे हमारा समाप्त होता है अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। जी, सभी को क्लियर है ना ये। हेलो। जी जी जी। हाँ दीदी। हाँ जी। अब चलिए चलते हैं हम हमारे 14वें अध्याय का नाम, 14 अध्याय का नाम क्या है बता दीजिए कोई। जी 14 अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 भेद। जी, प्रकृति के 3 भेद तो ठीक है, लेकिन अब उसका कुछ नाम भी तो दिया हुआ है ना। ये इसका नाम ये रहता है गुण श्रीमद् त्रय विभाग, भागवत। गुण से विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग। इसमें जी टोटल जी श्लोकों की संख्या है 27। जी, तो इसमें हम सबसे पहले मैं आपको पहला नंबर का ही श्लोक बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सर ने तो सीधा 5वें नंबर से स्टार्ट किया था। तो इसमें पहले नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञान में भी अति उत्तम परम ज्ञान को जानकर मुनिजन मतलब गुणों से इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसमें वो 3 प्रकार के गुणों का विवेचन करने जा रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में अर्जुन जी को पहले से सचेत कर रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ जिसको जानकर मुनिजन जो होते हैं इस संसार से मुक्त हो जाते हैं और उस सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। तो उस गुण के बारे में तुम आप आगे सुनो, ऐसे करके इसमें बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा इसमें चौथा नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। फिर इसमें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। तो इसमें वही बता रहे हैं कि महत ब्रह्म रूप में मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों को यानी कि अपने योनि में क्या है, गर्भ धारण किए हुए है।
अब हम जैसे देखते हैं पतंजलि योग सूत्र में देखते हैं प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, तो प्रकृति से सभी चीजें क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो वही चीज को इसमें बता रहे हैं श्री कृष्ण जी की जो प्रकृति है वो गर्भ धारण करती है, और मैं जो पुरुष रूप में हूँ उसमें उस बीज रूप का मैं सिंचन करता हूँ या फिर बीज रूप को मैं डालता हूँ, तब जाके इस पूरी सृष्टि की भूतों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर माता के रूप में प्रकृति को संबोधित किया गया है, और पिता के रूप में श्री कृष्ण इसमें स्वयं अपने आप को संबोधित कर रहे हैं कि मेरे कारण ही और प्रकृति के कारण ही पूरा ये सब चीज भव चक्कर भव संसार का जो है उत्पत्ति होती है, भूतों की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद आप लोग अब निकाल लीजिए सीधा 5वां नंबर का श्लोक। इसमें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा के शरीर को बांधते हैं। क्योंकि हम तो उस प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और प्रकृति हमारी क्या होती है, त्रिगुणात्मक है। तो हम जब उससे उत्पन्न हुए तो उनके गुण तो हमारे में स्वाभाविक चीज है, आएंगे ही आएंगे। तो हमारा क्या है, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और इस अविनाशी जीव को, मतलब हमारा जो जीव है, इसको क्या हो, बांधा हुआ है, इस शरीर को वो बांध के रखा हुआ है, ये तीन त्रिगुण। फिर उसके बाद आप लोग देखिए 6वां नंबर का श्लोक में दिया हुआ है कि फिर उसके बाद बोलते हैं हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है। सत्व गुण तो क्या है, हमारा निर्मल होता है, वो उसमें कोई किसी भी प्रकार से क्लेश या फिर जो भी तमोगुण की प्रवृत्ति या फिर आलस, ये सब चीज नहीं होती है। तो क्या होता है, निर्मल होता है वो, और जो प्रकाश करता है और विकारों से रहित होता है। वह सुख के संबंध और ज्ञान के संबंध में अर्थात अभिमान से बांधता है। तो क्या दिया हुआ है, सुख के संबंध से, ज्ञान के संबंध से, अर्थात अभिमान से बांधता है। कहने का तात्पर्य ये है, तीनों गुण की अपनी अपनी कुछ गुण हैं, जैसे कि जो असुरी प्रवृत्ति होती है उनमें तमोगुण, कुछ न कुछ उसके भी गुण हैं। हर गुण के अपने अलग अलग गुण है, लेकिन वो हमारी बुद्धि क्षमता निर्भर करती है कि हम उस चीज को पहचाने। लेकिन सत्वगुण अच्छी चीज है, लेकिन ये भी तो हमें सुख में बांधती है, ज्ञान में बांधती है, लेकिन बंधन का तो कारण ही है ना ये। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सुख से और ये ज्ञान से हमको बांध के रखती है सत्वगुण। फिर उसके बाद बता रहे हैं 7वां नंबर में बता रहे हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को, कर्मों को और उनके फल को, संबंधों को बांधती है। रजोगुण हमारी क्या होती है, चंचल प्रवृत्ति की होती है, वह इसके भी एक अलग गुण ही है। तो क्या बोलती है, वो कामनाओं से, आसक्ति से उत्पन्न होती है। वो हमारी जो इतने भी हमारी कामनाएं रहेंगी, आसक्ति रहेंगी, लगाव रहेंगी, उस सब चीज से क्या होंगी, ये उत्पन्न होंगी। वो हमारी जीवात्मा को कर्मों में बांधती है। रजोगुण है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो हम काम क्यों करते हैं, हम ये नहीं काम करने की हमको मन करता है या फिर काम करना हमें अच्छा लगता है करके हम काम नहीं करते हैं। जो हम काम करते हैं उससे हमें पैसा मिलता है, जिससे हमें सुख समृद्धि मिलती है, हमें सुख सुविधा के साधन मिलते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। तो वही क्या बता रहा है, ये जीवात्मा को कर्मों में, उसके फल में हमें बांध कर रखता है। हम जो कर्म करते हैं उससे हमें आमदनी होती है, पैसा मिलता है, जिससे हम अपने सुख भोग विलास की चीजों को खरीद पाते हैं। इसलिए क्या बोल रहा है, कर्मों में, उनके फलों में हमें बांध कर ये रजोगुण रखता है। फिर उसके बाद अब देखते हैं 8वां नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें बताते हैं, हे अर्जुन, सभी देह भामिनियों में मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न होता है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधे के रखता है। तमोगुणी जो सबसे नीचे की अवस्था बताई गई है, तो ये क्या होती है, हमें उस में बांध के रखती है कि हमें अज्ञान, आलस्य रहता है हमारे अंदर, प्रमाद रहता है, निद्रा प्रवृत्ति रहता है। जब हमारे अंदर ये आ जाते हैं तमोगुण, तो हमारे शरीर भारी हो जाता है। ये सब चीज क्या है, तमोगुण के इसमें लक्षण बताए गए हैं। फिर उसके बाद 9वां नंबर बता रहे हैं, इसमें तीनों गुण के बंधन बता रहे हैं। मतलब सत्व गुण तो सुख में लगाता है हमें, और रजोगुण है जो हमें कर्मों में लगाता है, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ये। और तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में लगा देता है। तमोगुणी जो है तो फिर वो तो मूढ़ अवस्था में चला गया, जिस कारण से वो ज्ञान उसके जो ढक जाता है और वो प्रमाद में लगा रहता है, आलसी में वो हमेशा अपने आप को वो डुबाए रहता है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि तीनों गुण के अलग अलग इसके क्या है, फल है ये। कि सत्व गुण से हमें सुख की प्राप्ति होगी, और रजोगुण से हमें कर्म में हम बंधेंगे, और तमोगुण हमारा क्या होगा, प्रमाद में भी हमें वो लगाता है वो। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा 11वां नंबर का, जिस समय इस देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है।
ये हमारे सत्व गुण के बढ़ने के लक्षण बता रहे हैं। इसमें कैसे हमारा सत्व गुण बढ़ेगा, तो जिस समय हमारे देह, मतलब हमने देखा हुआ है कि 9 द्वार होते हैं, तो 9 द्वारों से अगर प्रकाश हमारे शरीर के अंदर आएगा, 9 द्वार का तात्पर्य यहाँ पर है 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख, 1 गुदा और 1 उपस्थ। ये जो हमारे 9 द्वार है ना, यहाँ से हमारे क्या होगी, ज्ञान का प्रकाश आएगा हमारे अंदर, तभी हमारी अंतःकरण इंद्रियों में चेतनता आएगी, विवेक शक्ति आएगी। हम विवेक शक्ति मतलब अच्छा चीज बुरा चीज जो भी है, हम उस चीज का डिसीजन कर पाएंगे, अच्छी बुरी बातों का हम क्या है उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये सब चीज क्या होगी, हमारे अंदर आने लगेगी। तब हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं 12वां नंबर का श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने से अशांति, विषय, भूख की लालसा, ये सब कितना होती है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होगा। उसके बाद लोभ प्रवृत्ति, हम स्वार्थ सिद्धि करेंगे, हमें सिर्फ अपना ही देखना है, मेरा फायदा हो जाए, मेरा ये डील हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मैं निकाल लूं, ऐसा करके हमारे अंदर क्या होगी, स्वार्थ की बुद्धि ज्यादा जागृत होने लग जाएगी। और फिर उसके बाद होगा कर्मों का सकाम भाव से लगना। सकाम भाव मतलब वही है कर्म, फल की आसक्ति के हिसाब से हमें सब चीज करने लग जाएंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए। हम उस भगवान को फिर जो कर्मों को सब उनके ऊपर समर्पित करना चाहिए, वो चीज हम नहीं करेंगे। वो सिर्फ क्या करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, मुझे ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, ये सब भावना से हम जाएंगे, हमारी कामना की पूर्ति के लिए जाएंगे, जो हमारे अशांति और विषय भोग की लालसा हमारे अंदर उत्पन्न होगी। ये हमारे रजोगुण के बढ़ने के लक्षण है ये। फिर उसके बाद बता रहे हैं 13 नंबर के श्लोक में, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों क्या हो जाएंगी, हमारी अप्रकाश हो जाएंगी। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद और व्यर्थ चेष्टा, निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां मतलब कि हमें मोह लेंगी, वो हमें अपने ओर सम्मोहित करेंगी, खींच लेंगी। ये सब चीज हमारे अंदर क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जैसे हमने देखा था सतोगुण से हमारे प्रकाश हो रहा है, हम वही अज्ञानता में है, अविद्या में लगे हुए हैं, मूढ़ प्रवृत्ति में है, तो हमें कहाँ से वो अच्छी चीजें का ज्ञान होगा। हमें तो लगेगा कि ठीक है, मिल गया, खा गए, सो गए, वही चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा, भोग विलास की चीजें हमें सब कुछ लगने लग जाएंगी। ये होता है तमोगुण जब बढ़ने लगता है ना, उत्पन्न होने लगता है, तो ये सब चीजें क्या होती है, उसके सामने लक्षण प्रकट होने लगते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए 14 में बता रहे हैं, जब मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी। जब हम सत्व गुण में लगे हुए हैं, हम ईश्वर भक्ति लगे हुए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, हर चीज हमारा अच्छा अच्छा कर रहे हैं, हम पुण्य को कमा रहे हैं, तो हम क्या होंगे, हम स्वर्ग लोगों की हमें प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम देखते हैं रजोगुण जब हमारा बढ़ जाता है, लोभ प्रवृत्ति हो गया और हमारे स्वार्थ कर्म हो गए, सकाम भावना से हम कर्म करने जब लग जाएंगे, तो हमें मृत्यु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। और कर्मों की आसक्ति मनुष्य से उत्पन्न होती है, तथा अब इसमें अब हमारे कर्मों में आसक्ति हमें लगे रहेगी, हमें कुछ न कुछ चाहिए रहेगा, जिसके कारण से हम मृत्यु लोक को हम प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद बता रहे हैं, तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न हो जाएगा। मूढ़ से तात्पर्य यहाँ पर नीच प्रवृत्ति का नहीं है, मूढ़ से तात्पर्य ये है कि जिसमें इंसानों के जैसे सोचने समझे की शक्ति नहीं रहेगी, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये सब चीज क्या है, उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी। उसको बोला गया है कि मूढ़ योनि में, जैसे कि पशु पक्षी हो गए, उनको क्या पता क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या धर्म है, क्या धर्म है, तो ये सब चीज क्या हो जाती है, कीट, पशु पक्षी, ये सब चीजें क्या होंगी, वो उन योनियों में उत्पन्न होने लगेंगी, ऐसा इसमें बताया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें 16 नंबर का, आप लोग देखिएगा, श्रेष्ठ कर्म तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल देता है। श्रेष्ठ कर्म मतलब कि सात्विक कर्म, जो हमें क्या देता है, सुख देता है, ज्ञान देता है, वैराग्य आदि निर्मल फल देता है। लेकिन राजसिक प्रवृत्ति वाला जो रहता है, वो क्या देता है, कर्म का फल दुख और दुख होता है राजस प्रवृत्ति वाला, और तामस प्रवृत्ति वाला जो होता है वो अज्ञानता को प्राप्त कराता है। तो इस प्रकार से तीनों के इसमें फल बताए गए हैं कि सात्विक में सुख होगा, ज्ञान होगा, वैराग्य आदि निर्मल फल की प्राप्ति होगी हमें, और जैसे राजसिक या फिर रजो प्रवृत्ति का जो होगा उसको क्या होगा, दुख प्राप्त होगा, और तामस प्रवृत्ति का जो होगा उसको अज्ञानता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से इसमें फल बता रहे हैं।
फिर उसके बाद 17 नंबर को देखिएगा आप लोग। इसमें सत्वगुण ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी। सत्वगुण हमें ज्ञान उत्पन्न कराएगा और रजोगुण से हम लोभ में निर्लिप्त रहेंगे और तमोगुण से हमें प्रमाद और मोह की उत्पन्न होगी हमारे अंदर और हमें अज्ञानता भी आएगी। अगर हमारे अंदर अज्ञानता है तभी तो हम प्रमाद में रहेंगे, एकदम लिप्त रहेंगे भोग विलास की चीजों में और हमारे अंदर मोह की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। इस प्रकार से इसमें बता रहे हैं कि किससे क्या उत्पन्न हो रहा है। फिर उसके बाद 18 नंबर का देखिएगा, लास्ट है ये। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्चम लोगों की ओर जाते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही 14 नंबर के श्लोक में देख लिया था, जो सत्व गुण में जो लगे रहते हैं वो स्वर्ग लोक की ओर अग्रसर होते हैं। और रजोगुण में स्थित जो राजस पुरुष जो होते हैं वो मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में वो आते हैं। और तमोगुण में जो लगे रहते हैं वो अपने कार्य के अनुरूप ही निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों में नरक लोक को वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को 3 प्रकार के सतोगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी किस प्रकार से वो जीवात्मा को बांधता है, किस प्रकार से उसके लक्षण है, उसके बाद मरने के समय उसकी गति क्या होती है, उसके फल क्या होते हैं, ये सब चीज वो बता रहे हैं कि सब अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने कर्म के अनुसार ही अपने जीवन का निर्धारण करता है और निर्धारण करता है और करते भी हैं वही लोग। फिर उसी के अनुरूप हमें रहना है और इसमें अपने ज्ञान के मार्ग को अग्रसर करते हुए हमें सत्वगुण में आगे बढ़ना है और हमें श्रेष्ठतम स्वर्ग लोक की प्राप्ति करना है, ना कि रजोगुण और तमोगुण में फंसे रहकर हमें उस मृत्यु लोक या फिर मूढ़ योनियों में कीट पशु में हमें जन्म लेना है। इस प्रकार से सभी को ये गुण रहस्य का शिक्षा देते हैं। और ऐसे ही हमारा आज का 14वां अध्याय जो गुणत्रय विभाग योग है ये समाप्त होता है। जी, सभी को समझ में आया ये? जी 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 धन्यवाद। थैंक यू दीदी।